जवाब दिया मांगिए ना देवी क्या चाहिए। जवाब दिया हमें कुछ नहीं चाहिए महाराज। भगवान महाराज बलि के पास पहुंचे और जवाब दिया राजन तुम्हारी पत्नी तो कुछ मांग ही नहीं रही, वो तो ताने दे रही है, तुम ही कुछ मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम कुछ मांग लीजिए ना। बावन भगवान ने जवाब दिया राजन मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। तो महाराज बलि ने जवाब दिया प्रभु वैसे तो हम कुछ मांगना नहीं चाहते थे, वैसे हम कुछ मांगना नहीं चाहते थे, अगर तुम बार बार कह रहे हो कुछ मांग लो कुछ मांग लो, तो हमें भी कोई ज्यादा नहीं चाहिए, हमें भी कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, हमें बस एक ही काम दे दो क्या कि मेरा 52 दरवाजे का महल बनवा दो, मेरा 52 दरवाजे का महल बनवा दो और जिधर मेरी नजर पड़े उधर तुम दिखाई दो और हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरे दरवाजे पर सिर्फ तुम ही खड़े दिखाई दो, जिधर भी मैं नजर घुमाऊं उधर सिर्फ तुम ही दिखाई दो। कहते हैं कि महाराज बलि को छलने के लिए भगवान गए थे लेकिन खुद छल में छल गए। आज महाराज बलि का 52 दरवाजे का महल बनवाया। महाराज बलि ऊंचे से सिंहासन पर बैठे, ऊंचे से सिंहासन पर बैठे और जिधर महाराज बलि नजर घुमाते हैं भगवान दौड़ करके पहुंच जाते हैं। भगवान महाराज बलि के दरवाजे पर कबड्डी सी खेल रहे हैं, महाराज बलि की दरवाजे पर पहरेदारी कर रहे हैं, नौकरी करने लगे। कहते हैं कि भक्तों के बस में भगवान हुआ करते हैं। क्या कि होते सभी बोलेंगे ताली बजा करके कि होते आए भगवान भक्त के बस में, होते ताली बजा करके भैया, होते आए भगवान भक्त के बस में, होते एक दिन मीरा ने तेरो एक दिन मीरा ने तेरो जहर पिलाए भगवान भक्त के बस में, होते होते आए भगवान भक्त के बस में, होते एक दिन द्रौपद में तेरो एक दिन द्रौपद में तेरो चीर बढ़ाए भगवान भक्त के बस में, होते होते आए भगवान भक्त के बस में, होते एक दिन नरसिंह ने तेरो एक दिन नरसिंह ने तेरो बात भराए भगवान भक्त के बस में, होते आए भगवान भक्त के बस में।
कहते हैं कि भक्तों के बस में भगवान हुआ करते हैं। महाराज बलि के दरवाजे पर महाराज बलि को छलने के लिए गए थे, लेकिन भगवान विष्णु खुद छल गए। इधर मैया लक्ष्मी बैठी बैठी रो रही है, सोच रही है कि इतने दिन हो गए अभी तक मेरे महाराज लौट करके नहीं आए, इतने दिन हो गए लेकिन मेरे पति का कोई अता पता नहीं, कहाँ चले गए। वैसे जब कहीं जाया करते थे ना तो बिगर बता करके कहीं जाते नहीं थे, लेकिन आज 15 दिन हो गए और भगवान का कोई अता पता नहीं। तब तक बाबा नारद बीड़ा को बजाते हुए चले आए। कैसे आ रहे हैं? बड़े प्रेम से बोलेंगे नारायण करते हुए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजन। भजन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, भक्ता पौत सब चारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। देव ऋषि नारद बाबा बीड़ा को बजाते हुए ब्राह्मण करते हुए जा रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा? मैया लक्ष्मी बैठी बैठी रो रही है। बाबा नारद पास में पहुंचे और जवाब दिया है, मैया तू क्यों रो रही है, क्या बात है, और तेरे आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? तू रो क्यों रही है, क्या बात है? तो मैया ने रो करके जवाब दिया, सुनो बेटा नारद कि मैं क्यों रो रही हूँ। कि जाने कहाँ गए भरतारे और लक्ष्मी फूट फूट के रोई। फूट फूट के रोई मैया बिलख बिलख के रोई। जाने कहाँ गए भरतार मैया फूट फूट के रोई। ढूंढ ढूंढ के हारी मोए मिले न कहीं बनवारी। बेटा नारद हम ढूंढ ढूंढ के हारी मोए मिले न कहीं बनवारी। नहीं करो विचार मैया बिलख बिलख के रोई।
रो करके जवाब दिया, बेटा नारद, अरे तुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ? क्यों? जवाब दिया है, तुझे पता है कि वैसे हमारे पति कहीं पर भी जाया करते थे तो बिगर बता करके नहीं जाते थे, लेकिन आज 15 दिन हो गए, उनका कोई अता पता नहीं, वो कहाँ चले गए? रो ना तो क्या करूं? बाबा नारद धीरे से मुस्कुराने लगे, जवाब दिया, मैया तेरे पति तुझे छोड़ करके कहाँ जा सकते हैं? जवाब दिया, नारद ये तो तुम ही पता लगाओ, क्योंकि तुम चारों लोकों में भ्रमण करते हो, हाँ हर जगह घूमते हो, मेरे पति का तुम ही पता बता सकते हो वो कहाँ गए? बाबा नारद ने जवाब दिया, मैया तुम्हारे पति जहाँ हैं और जिस जगह पर गए हैं वो हमें जगह बहुत अच्छे से पता है। जवाब दिया, क्या कह रहा है? हाँ। जवाब दिया, बता बेटा मेरे पति कहाँ है, बताना। नारद बता देना कहाँ गए? तो नारद ने जवाब दिया, सुनो मैया, वो एक महाराज बलि के दरवाजे पर नौकरी कर रहे हैं, महाराज बल के दरवाजे पर नौकरी कर रहे हैं, नौकरी। मैया ने जवाब दिया, नारद पागल हो गया, मेरे पति और वो भी किसी के यहाँ नौकरी करेंगे? और गिरीश चंद्र भैया जी की माता जी नोटों का हाथ डाल करके सम्मानित कर रही है। और